सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से शाम की प्रार्थना में हम भाई बहन एकत्रित होंगे। आज पवित्र आत्मा की सहभागिता है। आप लोग पूरा प्रार्थना को सुनिए, कोई जन बीच में छोड़ के मत जाइए। आज का टॉपिक है कि हमें पवित्र आत्मा कैसे मिले, या हम पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे पाएं, या आत्मा का फल क्या है, पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा का अभिषेक, और हम परमेश्वर में कैसे बढ़ते जाएं। आप आज ज़रूर सुनिए, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आप प्लीज़ जितने नए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और जितने भाई बहन रोज़ सुनते हैं, प्लीज़ आप एक लाइक दे दीजिए। इसके पहले मैं आगे बढ़ती हूँ। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और आज परमेश्वर से कुछ सीखेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के, यहोवा राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से आपके हुजूरी में आते हैं राजा। आज प्रभु हमारे अंदर हो करके आप हमें सिखाइए और हमारे इन भाई बहनों को भी सिखाइए राजा। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ परमेश्वर प्रभु, जब आज आपकी उपस्थिति है खुदावन, तो एक एक के मनों को बदल, और राजा एक एक जो टूटे हुए हैं आज नया बना दे। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आपकी महिमा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले आज का पोस्टर जो मैं डालती हूँ, विशेष करके वही कोशिश करती हूँ कि मैं भीतर भी डालूं, ताकि लोग बोलते हैं कि यूट्यूब में फेक होता है, लेकिन मैं उसे नेचुरल बनाना चाहती हूँ। मैं फेक नहीं करना चाहती, इसलिए कि कोई भी झूठ ना बोले। आइए सबसे पहले सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के कार्य क्या हैं। पवित्र आत्मा का कार्य वचन कहता है, रोमियो का 8 का 1 वचन कहता है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब यीशु मसीह की आत्मा आपके जीवन में काम करेगी मेरे भाई बहनों, तो आप शरीर के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। जब मसीह हमारे लिए मारा जा चुका है, तो अब हम पर पाप की व्यवस्था नहीं है। और वचन कहता है कि क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। तो अब समझ में आ गया मेरे भाई बहन कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ये कार्य है। पवित्र आत्मा के कार्य हैं जो हमें, जब हम मरणहार दशा में थे, परमेश्वर यीशु मसीह हम सबों के लिए मरा, और अब हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। तो आइए देखेंगे उसी 8 का 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर का पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, जितने आज भी अभी शरीर की दशा में चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर की आत्मा की दशा में हो जाएं। परमेश्वर कहता है वो हमें प्रसन्न नहीं कर सकते। और 12 वचन कहता है कि इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मन कहता है पाप करो, मन कहता है चोरी करो, मन कहता है उसे गाली दो, क्योंकि मन सारी बातों में धोखा देने वाला है मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब आप मन के कार्य पर नहीं, अपने आत्मा के कार्य पर चलेंगे। वचन कहता है कि, एक बार फिर से पढ़ूंगी, कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। और उसके पहले का वचन कहता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मर जाओगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये बहुत ही टफ वचन है,
कि आत्मा से देह की क्रिया बोले ना, शरीर का काम है निंदा, लुचपन, चोरी, बेईमानी, इनका उनका चुगली करना, ये शरीर के काम है। लेकिन आत्मा के कार्य हैं कि प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर हर एक की भलाई करो, हर एक के जीवन में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। तो आप में कौन सा मन है मेरे प्रियो, आप जांचना है। और इसके पहले वचन कहता है कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। जब हम मसीह में नए हैं, कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करती है, हमें तुरंत चंगाई देती है, तुरंत परमेश्वर हमें छूकर हमें दिखाता है, बताता है कि मैं जिंदा हूँ, अलाइव हूँ और तुम में चलता फिरता हूँ। इसीलिए वचन कहता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसा कहते हैं कि सिस्टर जब मैं प्रार्थना करने लगा तो पता नहीं क्या मैं बोल गया, क्योंकि तब वो नहीं, परमेश्वर की आत्मा उनमें होकर प्रार्थना करती है। और वचन कहता है कि और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हालेलुया। जब परमेश्वर जानता है कि आपकी आत्मा क्या है, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा मांगते हैं लेकिन पाते नहीं हैं। परमेश्वर कहता है तुम अपने ही इच्छा के लिए मांगते हो, इसीलिए नहीं पाते हो। अगर परमेश्वर की भलाई के लिए मांगोगे तो परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया। वचन कहता है कि हम लोग जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको अपने इच्छा के अनुसार बुलाया है, आपका नाम लेकर, अबलू बबलू डबलू जो भी आपका नाम है, अगर आपको बुलाया है तो आप पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि तब जब आपको तब बुलाया गया जब आप मरणहार दशा में थे, आपको कोई बचाने वाला नहीं था, उस समय परमेश्वर ने आपको बचाया। तो आज जब परमेश्वर की आत्मा ने आपके अंदर काम किया है तो आज आपको परमेश्वर के कार्य को करना है। ऐसे हम जब करेंगे तो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। और उसके पहले मैंने बताया कि पवित्र आत्मा के कार्य क्या थे। अब आइए हम देखेंगे कि किन में पवित्र आत्मा नहीं पाया जाता और पवित्र आत्मा के फल क्या हैं। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते उनमें परमेश्वर की आत्मा का फल नहीं लगता है मेरे भाई बहन। और जब आप पवित्र आत्मा के इच्छा के अनुसार चलते हैं और उनके इच्छा के अनुसार करते हैं तो आप में ये 9 फल पाए जाते हैं। हालेलुया। कौन कौन से हैं? आइए मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, निकाल लीजिए मेरे साथ। गलातियों की पत्री 5 का 22 से लेकर हम पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल क्या है ये देख लीजिए। आत्मा का फल आप में पहला है प्रेम, दूसरा है आनंद, तीसरा है शांति, चौथा है धीरज, पांचवा है कृपा, छठवां है भलाई, सातवां है विश्वास, आठवां है नम्रता और 9वां है संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले, बल्कि हम घमंडी होकर एक दूसरों को छेड़े नहीं और ना एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में जब आपको किसी वरदान को परमेश्वर दे देता है, दूसरे लोग जल जाते हैं और डाह करने लगते हैं। जो भी उनके पास रहता है वो छीन जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने जो सुबह से आए थे उन्हें भी उतनी ही मजदूरी दी, जो दोपहर को आए उन्हें भी उतनी ही मजदूरी दी, जो 3 पहर को आए उन्हें भी उतनी ही मजदूरी दी, और जो 2 घंटा समय रहते काम पर आकर लगे उन्हें भी परमेश्वर ने उतनी ही मजदूरी दी।
लेकिन करने के अनुसार परमेश्वर जिससे प्यार करता है वो आपको एक दिन का भी विश्वासी हो, आपको परमेश्वर अपने आत्मा से भर देगा। अगर उन्हें लग जाएगा कि हाँ सच में ये बंदा मेरे काम का है, इसे ये चाबी देना चाहिए, वो पवित्र आत्मा का वो चाबी आपको परमेश्वर देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, एक दूसरे से डाह ना करे। अरे मैं तो 20 साल से प्रभु में हूँ, लेकिन अभी कोई विश्वासी है उसे वरदान मिल गया, तो हमें डाह नहीं करना है। उस विश्वासी को लेकर हमें इस्तेमाल करना है परमेश्वर के काम को, कि परमेश्वर ने तुम्हें ये कंपाउंडर बनाया है तो चलो तुम इंजेक्शन लगाओ, क्योंकि डॉक्टर जल्दी इंजेक्शन नहीं लगाते, कंपाउंडर को ही बोलते हैं। तो मेरे भाई बहन, इसलिए हमें आत्मा का फल, ये जो मैं आज 9 फल आपको बताई हूँ, अगर आप में आत्मा का फल है, परमेश्वर आपका अभिषेक भी करेगा, आपको परमेश्वर इस्तेमाल भी करेगा और आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा भी करेगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम शाम की प्रार्थना में जाएंगे। हल्लेलुया खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु ओ रीबा बाबा बा शंदा खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद करते हैं स्वामी, हम आपकी बड़ाई करते हैं राजा, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम की परमेश्वर पिता हम बड़ाई करते हैं प्रभु। ओ सामर्थी परमेश्वर पिता, सच में आज हम सब के सब प्रभु खोए हैं अंधकार में, लेकिन मेरे राजा आज प्रभु हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ला प्रभु, अपने आत्मा से हमें भरे, क्योंकि जो आप नहीं भरेंगे तो कोई हमें भर नहीं सकता प्रभु। आज हम सब के सब भाई बहन खाली हैं पिता, जितने मेरे यूट्यूब परिवार से मेरे भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा खोरिया राबा बाबा शंदा खाला राबा बाबा ओ राइट नाउ टच यू मास्टर, छू लेम बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। सच में आज से इनके जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य होने लगे प्रभु, आज ये आपका अभिषेक पाए प्रभु, आज ही इन्हें अन्य भाषा का वरदान मिले। खोरा बाबा 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 जीजस राइट नाउ जीजस, इसी वक्त प्रभु इन्हें छुएं, स्पर्श करें राजा और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि जब आत्मा खुद ही आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा आज आपकी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हम सबों के जीवन में काम हो। धन्यवाद करते हैं राजा, हम आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं स्वामी। हर एक पर दया कर, जितने दुख में हैं, बीमारी में हैं, कष्ट में हैं प्रभु उन्हें छुड़ा ले। एक भाई ने कमेंट करके कहा है परमेश्वर कि मुझसे बहुत पाप हुए हैं, खुदा आपने उससे प्यार किया है इसीलिए उसने आपका वचन सुना है। पवित्र आत्मा मैं नाम नहीं लेती परमेश्वर, लेकिन उस भाई पर दया कर स्वामी, उसे पाप से प्रभु जीवन की ओर मोड़ के ले आ परमेश्वर, नाश होने वालों के जगह से बचा ले पिता। एक बहन है बबली प्रभु, उनको स्किन की परमेश्वर प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा है दीदी मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें परमेश्वर पिता। मैं बबली के लिए दुआ मांगती हूँ परमेश्वर, प्रभु उनका स्किन प्रॉब्लम यीशु के नाम से चंगा हो जाए। खोरिया रबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा। ओ परमेश्वर पिता आप दया करें स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ बाबू जितेंद्र के लिए परमेश्वर पिता, जब वो दूर देश में है परमेश्वर प्रभु, आज उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ वो सब परमेश्वर भुला के प्रभु उन्हें फिर से जीने में मदद कर राजा। उनको परमेश्वर उनके हाथों को थाम ले और मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन में जो भी उलझने हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी चिंताएं हैं, सब की सब आज यीशु के नाम से समाप्त हो जाए परमेश्वर। प्रभु उनके शरीर में जो अरोग्यता है पिता यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। दया कर स्वामी, उन्हें छू के अद्भुत चंगाई दे पिता। उनकी पत्नी पूनम के लिए प्रभु, रोली के लिए, ज्योति के लिए, अभिनंदन के लिए, इनके बाल बच्चों पर भी तेरी आशीष होने पाए। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी आप दया करें, आपकी महिमा होने दे परमेश्वर, आपकी स्तुति होने दे, आपकी प्रशंसा होने दे स्वामी। अद्भुत कार्य करें। हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
धन्यवाद परमेश्वर। जो शुगर से प्रभु जी पीड़ित है पिता परमेश्वर, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है प्रभु, यूरिक एसिड से पीड़ित है पिता, और राबा बाबा बाबा बा शंडा राबा बाबा बा, पवित्र आत्मा प्रभु आज इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आए पिता। ओ माइग्रेन इनका यीशु के नाम से समाप्त हो जाए परमेश्वर। ये प्रभु सर्वाइकल का पट्टा आज इनके सर से हट जाए परमेश्वर। प्रभु दया कर मेरे स्वामी, जितने कमर और घुटनों के दर्द से परेशान है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। ओ पवित्र आत्मा पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए असंभव बोल के कुछ भी नहीं है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज ही इन भाई बहनों के जीवन में आप काम कीजिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवन में आज ही प्रभु हर एक परमेश्वर जो आवश्यकताएं हैं आपकी ओर से पूरी हो जाए परमेश्वर। ओ प्रभु इनकी चंगाई आज इनमें प्रकाश करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के इन्हें छू दे परमेश्वर, इनके जीवन को बदल दे मेरे स्वामी। आज प्रभु ये नए बन जाए, तेरे आत्मा के चलते नए बन जाए, और प्रभु जी इनमें आत्मा का वो नवफल लगने पाए पिता। प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, ओ प्रभु जी विश्वास इनमें भर जाए यीशु के नाम से, और ये तुझे भाए परमेश्वर, और तू इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते हैं स्वामी, अपने आप को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने मेरे भाई बहन इस समय यूट्यूब से सुन रहे हैं उन सबको प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु ये भाई बहन उनको दया कर परमेश्वर, जब ये मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए प्रभु, और ये बड़ी गवाही के साथ आए खुदा। मैं मानती हूँ विश्वास से एक दिन जरूर होगा कि हर एक जन बड़ी गवाही के साथ आएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। जितने भाई बहन आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन में बचाए जाएं सब लोग, तो प्लीज़ हर एक रिलेशन में आप शेयर कर दीजिए। चाहे अनचाहे भी कोई देखेगा, अगर परमेश्वर जिन्हें चुनना चाहेगा चुन लेगा, आपका काम हो जाएगा। आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। आपने शेयर भी कर दिया, हम विश्वास करते हैं। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।